ठीक। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के क्लास 12th में हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन्स का वर्गीकरण जो है पढ़ेंगे। आपको पहले वर्गीकरण में हम बता देते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन्स में। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स का हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार। इसमें हम उदाहरण जानते हैं। सबसे पहले उदाहरण ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले उदाहरण लेकर के इसको देखते हैं। C2H5X, इसको थोड़ा हम ओपन स्ट्रक्चर लिख देते हैं। X क्या है? हैलोजन है। ये जो X है यह हैलोजन परमाणु है। इसके जगह आप लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिखे जाते हैं। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यहां पर देख रहे हैं इस कार्बन से केवल एक ही हैलोजन परमाणु लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स। यदि दो हैलाइड परमाणु जुड़े हों, दो हैलाइड परमाणु जुड़े हों, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यदि दो हैलाइड परमाणु जुड़े हों तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं डाई हैलोजन। डाई हैलोजन। यदि तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। इसी तरह से बेंजीन रिंग के साथ हम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एरेन्स। मोनो हेलो एरेन्स। तो ये मोनो हेलो एरेन्स का उदाहरण है। यदि दो हो तो डाई हेलो एरेन्स। यदि
तीन हेलो परमाणुओं, हेलोजन परमाणुओं, इसको हम बोलते हैं ट्राई हेलो। मोनो से अधिक जितने भी आते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब जो है पॉली, हेलो, एल्केन्स या एरीन्स कहे जाते हैं। तो ये हो गया आपका हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब दूसरा नंबर हम पढ़ते हैं कि कार्बन हेलोजन बांड है, कार्बन CX बांड है और उसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन परमाणु पर है, कार्बन परमाणु पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन परमाणु है। तो इसके विषय में हम देखते हैं। दूसरा नंबर है ये वर्गीकरण का। एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और इससे हेलोजन परमाणु है। इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। यदि हाइड्रोजन है, इससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। यदि तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे यदि तीन एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसके आधार पर जो है हम उसका वर्गीकरण कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन सभी कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, sp3 संकरण का होता है। संकरण आपने पढ़ा होगा, सिग्मा बांड के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 सिग्मा बांड है तो एक S और 3 P, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3। तो जितने भी आप कार्बन देख रहे हैं सब में sp3 संकरण पाया जा रहा है। और हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितने जो है एल्किल समूहों से जुड़ा है, इसको देखना है। तो यहाँ पर एल्किल समूह 1, यहाँ पर एल्किल समूह आप देख रहे हैं 2 और यहाँ पर एल्किल समूह आप देख रहे हैं 3। तो इसके आधार पर जो है हम इसको क्या बोलेंगे, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी और इसको हम कर सकते हेलो एल्केन्स हो गए, हेलो एल्केन्स। तो ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। प्राइमरी कैसे होगा कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वह कितने एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर 1 कार्बन होगा तो यह प्राइमरी होगा। यहाँ पर 2 कार्बन है तो यह सेकेंडरी होगा। यहाँ पर 3 एल्किल समूह है अर्थात 3 कार्बन परमाणु से ये कार्बन जुड़ा होगा, अर्थात ये 3 डिग्री का, ये सेकेंडरी 2 डिग्री का और ये टर्सरी 3 डिग्री। तो इस आधार पर हम जो है जहां पर कार्बन हेलोजन आबंध में कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइजेशन युक्त होता है और वहां पर जो है वह कार्बन जो है कितने एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर हम देखते हैं और इसके आधार पर हम पता लगाते हैं। बच्चों ये तो हो गया आपका कार्बन हेलोजन
कार्बन sp3 जहां पर हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है वहां पर जो है वर्गीकरण। अब इसी में दूसरा नंबर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा कार्बन पर, लेकिन थोड़ा सा दूसरे ढंग से यहां पर हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड इसकी हम बात कर रहे हैं। एलिलिक हैलाइड नंबर आपका ये जो है बी है। एलिलिक तो इसमें क्या होगा एलिलिक हैलाइड में कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इस प्रकार का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जैसे आपकी बुक में केवल ऐसे लिखा है CH2X, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर CH2X। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे वैलेंसी चार्ज पूरा करने के लिए, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा वैलेंसी चार्ज पूरा करने के लिए। ये जो है इसमें इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। sp3 क्यों? 2 1 3 और 1 4, मतलब यहाँ पर जो है 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको एलिलिक में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका कार्बन परमाणु 2 और कार्बन परमाणु 3 जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलिलिक हैलाइड में रखते हैं। इस प्रकार के जो है यौगिक को हम किस में रखते हैं? एलिलिक हैलाइड में रखते हैं। अब अगला एग्जांपल इसमें देखते हैं। एक साइक्लिक कंपाउंड है जो एलिलिक हैलाइड है X। इसको हम इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं कार्बन 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 और कार्बन। यहां पर हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं और यहां पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे। इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए यहां पर 1 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए यहां पर 2 हाइड्रोजन। यही स्ट्रक्चर है आपका। इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है हैलोजन एक परमाणु और जो है यहाँ पर यह दूसरा नंबर कार्बन हुआ और यह जो है तीसरा नंबर हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वह 1 नंबर, ये कार्बन 2, ये कार्बन। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। और इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो ऐसी कैटेगरी जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और वहां पर जो है आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं तो 2 और 3 जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसी में एक और नंबर है C नंबर, देखिए ग नंबर या C नंबर बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि
इसमें भी जो है बेंजीन रिंग की बात करते हैं, एरीन्स की हम बात करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, और ये किससे जुड़ा है? हैलोजन से जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इस प्रकार के उदाहरण को हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो इसका वर्गीकरण जो है हम बेंजीलिक हैलाइड भी इसको हम रखते हैं। अब अगला नंबर हम चलते हैं इसमें। ये तो हो गया आपका जो है कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम इसमें तीसरा नंबर वर्गीकरण में चलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर पाया जाता हो कार्बन हैलोजन बॉन्ड। वर्गीकरण में तीसरा पॉइंट कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इसमें जो है इस कार्बन पर जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें इसको दो वर्गों में बांटा गया है, ए और बी। ए क्या है? वाइनिलिक हैलाइड, और बी क्या है आपका? एरिल हैलाइड। सबसे पहले हम वाइनिलिक हैलाइड पे चलते हैं। इसमें इसका हम उदाहरण लेते हैं। आपकी बुक में ऐसे उदाहरण लगा हुआ है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए आप। CH2 CH, यहाँ पे दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है X, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मोस्टली क्लोरीन एंड ब्रोमीन यहाँ पर लगा होता है। तो ध्यान देते हैं इसमें, यहां पर इस कार्बन पर जिससे हैलोजन से जुड़ा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। क्यों sp होगा? क्योंकि एक सिग्मा यहां पर, एक सिग्मा यहां पर, और एक सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कुल 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक s में और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें आप देखते हैं कि सीधे जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है वह डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधे दूसरे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप एलाइलिक वाले पे ध्यान देंगे, वहां पर कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एलाइलिक में, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इस कार्बन का? sp3 होता है, जबकि इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। ये एलाइलिक है और जबकि यह जो है वाइनिलिक है। तो ये दो अंतर हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसी में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं साइक्लिक में, वाइनिलिक का। ये भी वाइनिलिक है, इसमें यह कार्बन परमाणु 1 नंबर हो गया और यह 2 नंबर हो गया, इनके बीच डबल बॉन्ड है। ये वाइनिलिक हैलाइड है, एक आपका जो है वाइनिलिक हैलाइड। अब बी वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। एरोमेटिक हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, बी वाले में एरिल हैलाइड की बात करते हैं। एरिल हैलाइड
इसमें बेंजीन रिंग एक होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और इसमें जो है हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। इस कार्बन परमाणु पे कौन सा हाइड्राइजेशन होगा? sp2 हाइड्राइजेशन। तो इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच जो है हाइड्राइजेशन कौन सा है? sp2 हाइड्राइजेशन है। और इस प्रकार का यौगिक जो है इसमें रखा गया है, एरिन हैलाइड में रखा गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइड्राइजेशन? sp2 हाइड्राइजेशन इस कार्बन पे, और ये इसमें रखा गया है एरिन हैलाइड में रखा गया है। तो बच्चों इस आधार पर जो है वर्गीकरण जो है फिर से एक बार हम समराइज कर देते हैं कि कौन कौन से आधार हैं वर्गीकरण के। इसमें वर्गीकरण का पहला पॉइंट है आपका कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की दूसरा पॉइंट है आपका sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। किसमें? कार्बन हैलोजन बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा आपका। और इसके आधार पर तीन प्रकार से हैं। एक हेलोएल्केन, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की हम बात करेंगे। दूसरा है आपका एरिलिक हैलाइड, और तीसरा पॉइंट है आपका बेंजिलिक हैलाइड। तीसरा नंबर आपका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कार्बन हैलोजन बॉन्ड में। जहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड जुड़ा है उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें दो प्रकार से हैं। एक वाइनिल और दूसरा जो है एलू। तो इसको ध्यान से आप देख लें। वर्गीकरण आपका यह जो है वर्गीकरण का क्लास जो है समाप्त होता है।